आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चिपटे ग्रिल कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। तो वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल इजी फूड एसएस में। कबाब तो आपने बहुत तरह के बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन आज हम चिपटे कबाब ग्रिल कबाब बनाकर तैयार करने वाले हैं कुछ अलग स्टाइल से। कबाब के साथ साथ हम सैलड भी बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ले लिए मैंने चॉपर। मेरे पास बोनलेस चिकन है। हम चिकन लेंगे, बोनलेस चॉपर में डालेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में से कट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है। आप रफली भी काट कर डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे सुरख मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाल दी है मेथी, ड्राई मेथी डालेंगे। बहुत ही मज़े की इसकी प्यारी सी खुशबू होती है, तो इसका अलग सा कबाब में ज़रा टेस्ट आएगा। 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस डाल दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया। बहुत ही प्यारा ये मेज़ा बनकर जो है परफेक्ट हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद यहाँ पर हमने ये कबाब बनाए हैं। तो कबाबों को हमने एक चिपटे से कबाब बनाए हैं। बहुत ही प्यारी से हमने एक शेप दी है। ऐसी शेप हमने इसे दी है कि आप इसके बर्गर भी बना सकते हैं। लंच में बच्चों को सैंडविच भी बना के दे सकते हैं, बर्गर भी बना सकते हैं और इन्हें फ्रीज़ भी बनाने इसी तरह से बनाने के बाद इसे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये हमारे मेथी के टेस्ट के साथ कबाब जो है बनकर तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं हाथों को ऑयल से हमने ग्रीस किया है। जितना मिक्सर कबाब हमने बनाना हो उतना हमने मिक्सचर लेना है। इस तरह से हमने पहले इसे चिपटा सा कर लेना है। चिपटा करने के बाद हमने इसे हाथ से शेप दे लेनी है। हमने इसे देख सकते हैं एक साइड से हमने चौड़ा किया, एक साइड से नोक सी बना दिया, पतला सा, मतलब अलग सी से हमने शेप दी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही प्यारी, टेस्ट के साथ साथ शेप भी बहुत प्यारी। चिपटे से हम इसके कबाब बनाएंगे। बहुत तरह के कबाब बनाकर आपने खाए होंगे, एंजॉय किया होगा, लेकिन ये कबाब भी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें जो हमने मेथी डाली है, मेथी का बहुत ही प्यारा मज़े का इसमें टेस्ट होगा। तो ये मेथी कबाब भी आप इसे कह सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से मैंने सारे जो कबाब है बनाकर तैयार कर लेने हैं। मैंने इसे इस तरह से शेप दिया। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं आप, तब सीख कबाब भी किसी तरह से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ अलग सी हमने शेप दिया। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। और अगर वीडियो को देखते देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आप अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो कबाब जो हमारे बनकर तैयार हो गए, यहाँ पर मैंने ले लिया ग्रिल पैन। यहाँ पर इसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब यहाँ पर एक एक करके जो कबाब है हमने ग्रिल पैन में रखते जाएंगे। आग को हमने लो टू मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमने इसे ग्रिल नहीं करना है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इस पर कलर आ चुका है। और इस तरह बहुत ज़्यादा हमने कलर डार्क नहीं देना। इस तरह से गोल्डन, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे ग्रिल करेंगे। तो कबाब इस तरह से माशाल्लाह से हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं, बहुत ही मज़े के। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा आपने इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बच्चों के लंच में आप ज़रूर इस तरह से बनाकर फ्रीज़ करें। सुबह उठे बच्चों को लंच बना कर दें। सैंडविच, बर्गर जो भी बच्चे पसंद करें, पराठा, रोल जो भी बना के आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम ब्रश करेंगे, ऑयल से इसे ग्रीस कर देंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। कबाब जो है हमारे बनकर माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार है। ऐसे ही उलटते पलटते हमने इन्हें ग्रिल कर लिया है। बहुत ही मज़े के कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब जो है बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए जी, कबाब तो हमारे माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के। तो कबाब के साथ अब मज़े के सैलेड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। प्याज है, खीरे हैं, टमाटर है, बंद गोभी है।
इन सबको हमने बॉल में मिक्स कर लिया है। यहाँ पर डालूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला। यहाँ पर मैंने डाल दिया है चाइनीज़ साल्ट, आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे इसके बाद चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे, यहाँ पर अपने सैलेड के हिसाब से डालिएगा। हाफ़ यहाँ पर लेमन का रस डाल देंगे, बहुत ही अच्छा इससे चटपटा सा खट्टा सा टेस्ट आएगा। अब इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। तो मिक्स करने के बाद हमारी सैलड भी जो बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक दफ़ा अपने सैलड को भी ज़रूर ट्राई करना है। तो दोपहर के खाने में भी आप खा सकते हैं। तो ज़रूर, वैसे भी दोपहर में आप खाना ना खाना चाह रहे हो तो सैलड भी अलग से सेपरेट में आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की टेस्टी सी सैलड जो हमारी बनकर तैयार हुई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।